हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो विविध चैप्टर होता है, जो कुछ छूटा रह गया हो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन जो है करवा दिया है। आज उसका अगला लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूँ। अगर आप पूरा वीडियो केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जो कि चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज 51 नंबर क्वेश्चन से। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवड़ जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर आरंभ किया गया है? तो वो आपका कवारती में आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। तो जो जल विलवणीकरण संयंत्र है वो आपका लक्षद्वीप में स्थित है, और यह जो है 2005 में कवरत्ती लक्षद्वीप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो जो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है आपका रसायन, वो है आपका कैल्शियम सल्फेट। जो क्षारीय मृदाओं के विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधे की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे मृदा के जल संचयन तथा जल चालकता में अभाव होता है। भूमि की अधिक क्षारीयता के कारण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग काला हो जाता है। इस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम जिसको कहते हैं, जिसका फार्मूला CaSO4 2H2O होता है, जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है। आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इडेपिक जो है वो मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। तो मृदा से संबंधित कौन है? तो इडेपिक है, जो कि भौतिक और रासायनिक दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है आपका पौधे की वृद्धि से संबंधित वो पोटेशियम है। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पादप वृद्धि एवं स्वास्थ्य हेतु अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कि मैग्नीज होता है, कैम्फर होता है, फिर उसके बाद बोरोन होता है, आयरन, क्लोरीन, माल मालिवेडेनम होता है तथा जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। जबकि पोटेशियम स्थूल पोषक तत्व होते हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ये कॉपर, बोरोन, आयरन ये सारा चीज़ें होता है, लेकिन पोटेशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन 56 है कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा जो द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग जो है वो अंतरिक्ष रॉकेट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, माफ कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग किया जाता है। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। क्वेश्चन 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। दूसरा ऑप्शन है कि किसी परमाणु के नाभि का टूटना जो है वो संलयन
क्रिया कहलाती है। तीसरा इसमें कह रहा है सी नंबर ऑप्शन कि ड्रॉस आरिस ठोस कार्बन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ड्राई आइस जो है वो ठोस कार्बन को कहा जाता है, ये बात सही है। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही था। बी नंबर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से जो है वो कम होता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूटा जाता है उसको विखंडन कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। बाकी सारे के सारे जो है वो सही है कि ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। टेलीफोन की खोज जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। 59 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल में जिंक का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी कि नौसादर जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन के छड़ एनोड का कार्य करता है जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवार के बीच अमोनियम क्लोराइड की जो है वो गाढ़ी लुगदी भरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इस शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइटिक्स की तरल इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का तरल उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त किया जाता है। इनमें किसी द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है जिसे शुष्क लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरी में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग भी किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो विद्युत अपघट्य जो है अमोनियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कथन और कारण दिया हुआ है। एक शुष्क सेल अवायसित नहीं की जा सकती है। कारण कह रहा है कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। यानी कि एक जो शुष्क सेल होता है वो आवेशित नहीं किया जा सकता है। शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न होकर के शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें जस्ता का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा जाता है और इस सेल का पुनः आवेशित जो है वो नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग रिमोट में बैटरी यूज करते हैं, घड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं या फिर टीवी वाला रिमोट हुआ, वो सारा चीज़ जो है वो जो बैटरी है वो सिर्फ एक बार जो चार्ज होकर के आती है उसको एक बार ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी हम लोग दोबारा रिचार्ज कर मतलब चार्ज करते हैं या फिर इन्वर्टर का जो बैटरी होता है वो चार्ज करते हैं। तो जो चार्ज नहीं होता है दोबारा उसी को जो है वो प्राइमरी सेल कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। जो चार्ज नहीं होता है उसका प्रयोग टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, उपकरण में किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में होती हैं और यह शुष्क सेल में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या बैटरी जो है। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होती है। तो कार बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है और इसकी प्राकृतिक प्रबल जो है वो अम्ल होती है।
क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयनों में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सुरक्षा आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड्स के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निकेल और कैडमियम का जो है वो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के रूप में। टॉर्च, विद्युत जो क्षुरक यानी कि सेवर आदि साधनों सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें निकल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें माफ कीजिएगा, देखिए इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि क्वेश्चन नंबर 69 है कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टीचार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब किया गया था? तो कुराईकुड 1953 में किया गया था। यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 14 जनवरी 1953 में तमिलनाडु के कराईकुडी में किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपका मिलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा कि 2 1 4 3। आइए इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। माफ कीजिएगा थोड़ा। अगला है जो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका हम लोग जो है वो मिलान देखते हैं। फ्रेयोन जो है वो प्रशीतक के रूप में यूज होता है। टेट्रा एथिलेट जो है वो एंटीनॉक के एजेंट के रूप में यूज होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो कीटनाशी के रूप में यूज होता है। वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अग्निशामक के रूप में यूज होता है। तो हम लोग आज जो है वो सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करेंगे। अगला पार्ट में हम लोग और 20 क्वेश्चन करके केमिस्ट्री को पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर देंगे। अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपने पॉलिटी को भी नहीं पढ़ा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।